इमेजिन करो किसी बंदे की क्रश उसे हमेशा के लिए छोड़ दे या उसे फ्रेंड जोन कर दे, तो आखिर वो बंदा क्या कर सकता है? वो सैड हो सकता है, वो डिप्रेस्ड हो सकता है, वो उसे ब्लेम कर सकता है या उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आज हम एक ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जिसने लिटरली अपने क्रश के लिए एक पूरी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं ओबीतो उचिहा की, जो कि ब्रेनलेस और कैरेक्टरलेस हरकतों के साथ ही पॉइंटलेस डिसीजंस भी लेता है। ऑफ कोर्स मैं उसे यूजलेस नहीं कह सकता, क्योंकि मादरा ने तो उसका काफी अच्छा यूज करा था। खैर, क्या सच में ओबितो ने सिर्फ रीन की वजह से ही पूरी वॉर को स्टार्ट करा था, या फिर उसके पीछे कोई और भी रीजन था? और आखिर मैं ओबितो की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, ये जानने से पहले मैं आपको ओबितो की स्टोरी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली जब ओबितो का दिमाग एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, यानी जब ओबितो छोटा था, तब वॉर से एस्केप करते टाइम ओबितो के ऊपर एक काफी बड़ा पत्थर गिर जाता है, और ऑफ कोर्स रिन और ककाशी उसे बचाने का काफी ट्राई भी करते हैं, बट उसे बचाना उस पॉइंट पर इम्पॉसिबल हो चुका था। एंड तभी ओबितो ने काफी बड़ा डिसीजन लिया अपने आप को सेक्रीफाइस करने का, और उसने अपनी सारिंगान वाली आंखें ककाशी को ऑफर करी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ककाशी एक काफी अच्छा दोस्त है, तो वो अपने मरते हुए दोस्त की आंखें कैसे ही ले सकता है। ककाशी और रीन ओबितो की आंखें लेकर उसे वहीं छोड़कर चुपचाप भाग गए, और इसी तरह हमारे ओबितो की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वेल, काश ऐसा हुआ होता, बट अनफॉर्चुनेटली ओबितो को एक अच्छे इंसान ने बचा लिया था। एंड अच्छे इंसान से मेरा मतलब है मादरा उचिहा ने। और ओबितो को मादरा उचिहा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई, क्या तू पत्थर के नीचे रहता था क्या? अच्छा चलो ठीक है, मान लिया इसे नहीं पता था मादरा के बारे में। एंड एग्जैक्टली इसी का फायदा उठाकर मादरा उचिहा ओबितो के बचे खुचे दिमाग को ब्रेन वॉश करने लग गया। और जब ओबितो मादरा से ब्रेन वॉश हो रहा था, उसी टाइम पर ककाशी और रीन मिस्ट विलेज की शिनोबी से बचकर भाग रहे थे। बेसिकली रीन के अंदर रिटेल्ड बीस्ट सील हो चुका था, और अपने लीफ विलेज को बचाने के लिए रीन ने ककाशी के हाथों अपनी जान दे दी। और ये सब कुछ होते हुए ओबितो ने देख लिया। इसके बाद ओबितो जितना पागल पहले था, अब ओबितो उससे भी थोड़ा ज्यादा पागल हो गया था, और वो बस सबको पीटने लग गया। और सबको मारने के बाद वो रीन को देखकर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाएगा जहां पर वो और रीन एक साथ एग्जिस्ट कर सके। एंड ऐसे वर्ल्ड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका था मादरा के प्लान को फॉलो करना, मतलब इनफाइनाइट सुकियोमी को एग्जीक्यूट करके सबको ड्रीम वर्ल्ड में भेज देना, जहां पर कोई भी किसी के साथ भी अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकता था। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ओबितो ने एट द एंड पूरे वर्ल्ड पर एक वॉर डिक्लेयर कर दी। वेल, तो ये थी ओबितो की रफली ओवरऑल स्टोरी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक विलेन के लिए काफी अच्छी स्टोरी हो सकती थी, कि एक विलेन अगर रिलेशन टूटने पर पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो वो भी एक बारी को समझ आता है। बट जब बात आती है ओबितो पे, तो ये कोई रिलेशन में नहीं, बस डिप्रेशन में था। भाई, लिटरली रिन ककाशी को पसंद करती थी, और नॉर्मल लोगों का वन साइडेड लव होता है, बट ओबितो का वन साइडेड वर्ल्ड था, जिसे अब वो रियलिटी बनाना चाहता था। ब्रो, जस्ट मूव ऑन कर ले भाई। इवन नरूटो ने भी साकुरा पर एक पॉइंट पर गिव अप कर दिया था, क्योंकि उसे पता था साकुरा सास्के को पसंद करती है। पर तू अभी भी अपनी साकुरा यानी रिन के पीछे ही पड़ा हुआ है, ये जानते हुए भी कि वो ककाशी को पसंद करती थी। एट दिस पॉइंट मुझे तो नहीं लगता कि रिन ने अपनी जान थ्री टेल्ड बीस्ट की वजह से दी थी। मुझे तो लगता है कि रिन ने ओबितो को अपनी तरफ भागते हुए देख लिया होगा, और ये जानकर कि ये पोकेमोन अब पहले से ज्यादा बदसूरत और जिंदा है, रिन ने इसके साथ रहने से अच्छा ककाशी के हाथों मरना सही समझा होगा। बाय द वे, जरा एक बार सोचो, अगर आप ओबितो की जगह होते और आपके सामने रिन अपने आप को मार देती, तो आप लॉजिकली इस पॉइंट पर तीन काम कर सकते थे। पहला, आप उसे मूव ऑन कर जाते, या दूसरा, आप ककाशी की ही फील्डिंग सेट कर देते उसकी लापरवाही की वजह से, या तीसरा, आप मिस्ट विलेज की शिनोबियों को मारते, और ज्यादा से ज्यादा आप बदला लेने के लिए उनके विलेज पर अटैक कर सकते थे, जो कि एक पॉइंट तक थोड़ा सेंसेबल लगता है। बट ओबितो ने क्या करा, उसने अपने सेंसे पर ही अटैक कर दिया, और उसने उसके साथ ही कुसीना पर भी अटैक कर दिया, जो कि खुद ओबितो की काफी केयर करती थी। और उसने नाइन टेल्स कुसीना की बॉडी से निकाल भी लिया। बट वो यहीं पर नहीं रुका, उसने वापस से नाइन टेल्स को विलेज पर ही रिलीज कर दिया, ताकि वो अपने सेंसे से ही रीन की डेथ का बदला ले सके, जबकि उसके सेंसे की उसमें कोई गलती भी नहीं थी। एंड अनफॉर्चुनेटली, इससे पहले कि नरूटो अपने पेरेंट्स को देख भी पाता, उसके पहले ही उसके दोनों पेरेंट्स मारे गए। एंड बाय द वे, मरने के बाद भी मिनातो ने ककाशी से ओबितो को बचाया था। बस सोचो, ओबितो की और नरूटो की लाइफ कितनी बेटर हो सकती थी अगर ओबितो ने खुद ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले दो लोगों को ही ना मारा होता। बट मैं सिर्फ ओबितो को ही उसके सारे डिसीजंस के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी कम एज में वॉर देखना और ककाशी के लिए अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेना, ये प्रूव करता है कि वो हमेशा से बुरा नहीं था। पर अनफॉर्चुनेटली मादरा ने सही समय पर उसके ट्रॉमा का काफी फायदा उठाया, एंड इवन ओबितो को मैनिपुलेट करने के लिए रिन की डेथ और उस जगह पर ओबितो का वहां होना, ताकि वो सब कुछ होते हुए देख सके, ये सब भी मादरा के प्लान का बस एक पार्ट था। और ऐसे इंसिडेंट्स को तो एडल्ट भी प्रोसेस नहीं कर पाते, और ओबितो तो खैर एक बच्चा था जो कि उस इंसिडेंट
को देखकर पूरी तरह टूट चुका था और इस चीज का फायदा उठाकर मात्रा ने उसको एक फेक होप दी ताकि वो ओबितो का यूज कर सके। एंड इससे उसके शुरू के सारे डिसीजंस थोड़े सेंसेबल लगते हैं क्योंकि वो मैनिपुलेट हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ओबितो बड़ा हो चुका था और उसने पूरे वर्ल्ड पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो रिन के साथ एक फेक रियलिटी में जी सके। बट इस पूरे प्रोसेस में उसने एक बार भी ये रियलाइज नहीं करा कि वो कितने सारे लोगों को मार रहा है जो कि शायद किसी और के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितना इंपॉर्टेंट रिन ओबितो के लिए थी। मैं एग्री करता हूँ कि गलत के अगेंस्ट फाइट करना जरूरी है, बट उसके लिए गलत रास्ते की नहीं बल्कि सही लोग और थोड़े उम्मीद की जरूरत होती है। और सफर करने के बाद आप ओबितो बनते हो या काकाशी, ये सब कुछ बस आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। और ओबितो के उन्हीं डिसीजंस की वजह से ओबितो ने काकाशी को अबैंडन कर दिया था, जबकि ओबितो ने कुछ टाइम पहले खुद ही काकाशी से ऐसा कहा था। In the ninja world, those who break the rules and laws are regarded as scum. But those who would abandon even one of their friends are worse than scum.